अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यहाँ मैं आई थी किचन में अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और मेरी एक आदत है, मैं जब भी किचन में आती हूँ ना तो मुझे हर चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए होती है। मतलब सारी शेल्फ्स जो होती हैं ना, ये साफ़ सुथरी होना, तो फिर ही खाना बनाने में मज़ा आता है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए अपने फेवरेट सैंडविचेस बना रही थी। वैसे ये वाला सैंडविच जो है ना, ये मैं तभी बनाती हूँ जब मेरा मूड अच्छा हो, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लग जाता है इसको बनाते बनाते। तो आज मैं इसको ना ऑमलेट वाला सैंडविच बना रही थी, वरना पहले मैं चिकन सैंडविच ही बनाती हूँ। इसमें वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा प्याज और बंद गोभी पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी दोनों काट ली हैं और प्याज को नमक लगा के रख दिया ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। और हमारे घर ये जो फ्राई पैन है, इसको सुकून नहीं आता, इसको रख के जाओ तो ये फ़ौरन से उल्टा हुआ होता है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है इसलिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे कैबेज यूज़ किया है ना, तो मैं उसको लाजमी थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि कच्ची जो है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती। और जो बंद गोभी का हमने बनाया था ना मिक्सचर, जो हमने बंद गोभी को फ्राई किया था, उसको स्टोव से उतार के साइड पे रख देंगे ताकि वो ना अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर ही हम उसमें अपने बाकी लवाजमात सारे ऐड करेंगे। मैं उसको अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ, फिर ही उसमें केचप वगैरह डालती हूँ। गरम गरम में नहीं डालती, मैं तो इसी तरह करती हूँ, आप लोग अपना देख लेना। देन यहाँ पे ऑमलेट वगैरह मैंने बनाया है और साथ में ब्रेड को भी टोस्ट कर लिया है। और जब हमारी बंद गोभी ठंडी हो गई थी ना, फिर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए थे, और यहाँ पे मेरे पास चिली गार्लिक था, केचप ये ऐड कर दिया था, और एक चिकन स्प्रेड पड़ा था ये ऐड कर दिया था, और थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड की थी। उसका क्लिप में एक है शायद में डिलीट हो गया था। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद बस हम लोग लेयरिंग कर देंगे, जैसे हम लोग बर्गर की करते हैं, इसी तरह सैंडविच की भी इसमें ऑमलेट रखें। पहले ऑमलेट की लेयर लगाएं, देन बाकी जो हमने बनाया है इसका, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं तो इसको वेजिस ही बोलती हूँ। ये वेजिस लगा दो, अपना वेजिस का मिक्सचर। और यहाँ पर मेरे बाबा ने जब देखा ना कि हमारे किचन में आज फिर सैंडविचेस बन रहे हैं, उन्होंने कहा शाबाश, चलो खुद बाद में खाना है, मुझे भी बना कर दो। तो फिर मैंने उनके लिए भी सैंडविच बनाया और उन्हें दिया। तब तक मेरा वैसे ही सैंडविच ठंडा हो गया था। देन मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। बाकी जो हमारे रूम में काम चल रहा था ना, ये भी बस आज शाम तक मेरे ख्याल कंप्लीट होने ही वाला था। तो हमने सोचा कि हम लोग ना साथ साथ ही सारे रूम, क्योंकि रूम हमारा बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था, तो अभी हमारा सारा पेलिंग होने वाली रहती थी। तो हमने सोचा कि हम लोग साथ साथ ही ना सफाई करते रहते हैं रूम की, वरना एक मरतबा लास्ट पे छोड़ेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हमारा काम बढ़ जाएगा। तो बस हमने शाम में आपी को बुलाया, तो सारी उन्होंने अच्छे से ये जो चूना वगैरह नीचे गिरा हुआ था, सारा फ्लोर पे लगा हुआ था, अच्छे से उन्होंने सारी सफाई की। तो हमारा सीलिंग का काम तो ख़त्म हो चुका था, और मैंने पहले सोचा था कि आप लोगों को ना लास्ट पे एक ही मरतबा में रूम टूर दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, साथ साथ भी इस तरह भी दिखाते रहते हैं कि कैसे हमारा हुआ काम सारा। अब सीलिंग को तो एक हफ़्ते बाद पेंट होगा, जब वो सूख जाएगी, अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो इस तरह हमारा काम बहुत ज़्यादा, मामा कह रही थी, लटक रहा है। तो हम लोग ना ऊपर अपना सारा कॉर्नर सेट कर लेते हैं, जब नीचे वाला काम होगा तो नीचे से भी सारा सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपना आयरन वाला जो टेबल है वो सेट कर रहे थे पहले, साइड नीचे से अच्छे से सफाई करके। ये हमारा दूसरा पोर्शन है। तो यहाँ पर हमने ये आयरन वाला टेबल सेट करना था, और साथ में हमने रूम में सारी अपनी चारपाइयों को भी सेट करना था। तो हमने सारी चारपाइयाँ वगैरह रखती थी, टेबल सेट कर दिया था। फिर जब आपी आई थी तो उन्होंने सारा, हमारी हेल्पर आई थी ना, तो उन्होंने फिर अच्छे से आके सारा साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर हम लोग बैठे थे धूप में ऊपर, हमारे टेरेस में थोड़ी थोड़ी सी धूप आती है, तो ऊपर बैठे थे। और मीरब अपने फ़ोन का शो ऑफ कर रही थी। इसको अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा वो है, प्यार है, मिला बहुत मुश्किल से है, इसलिए शायद इसको अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती है। खैर, सारा काम शाम करने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे किचन में। दोबारा से हमारा ढाबा खुल चुका था और सबको भूख भी लग रही थी। तो मीरब ने कहा कि हम लोग चिप्स खाते हैं, तो मामा ने फिर जल्दी से बस आलू वगैरह काटे और सारा बेसन का मिक्सचर बनाया। और आलू पकोड़ा, ये इसको हम लोग आलू पकोड़ा ही कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। ये बना लिए, फिर आलू पकोड़ा बना लिया। और हमने फिर जाना था, बाज़ार भी जाना था मामा के साथ, क्योंकि हमने पेलिंग के कुछ डिज़ाइंस वगैरह देखने थे।
और कुछ किचन का हमने सामान लेना था, डेकोरेशन पीसेस वगैरह कुछ लेने थे, कुछ ऑयल की बोतल लेनी थी हमने, और बस मतलब किचन का घर का जो सामान होता है वो लेना था। ये कुछ डेकोरेशन पीस थे जो हम लोग लेकर आए थे। तो बस ये सामान हमने लिया बाज़ार से। और वहाँ ये बास्केट मुझे बहुत क्यूट लगी थी। ये जो मार्ट में होती है ना बास्केट्स, ये थी छोटे से साइज़ में। मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। बस फिर घर आके सारा सामान सेट किया। और ये हमने खजूरों के लिए एक ली थी। ये ना मुझे बहुत देर से चाहिए थी। मैं कह रही थी कि खजूरें जो है ना वो बंदा किसी ऐसी चीज़ किसी जार में रखे फिर जिसमें वो अच्छी भी लगें, प्यारी भी लगें। तो ये जार आज मुझे फाइनली मिल गया था। तो मैंने इसमें सारी अपनी खजूरें रख दी थी। और ये जार ना रमज़ान में मैंने बहुत ढूंढा था, लेकिन मुझे ये कहीं से नहीं मिला। मैंने इसको नेट पे देखा था, इंस्टा पे एक शॉप से देखा था। तो उधर तो इसकी प्राइस पता नहीं 1500 थी शायद। तो इसकी क्वालिटी लेकिन अच्छी नहीं थी उस पर। तो ये आज मैं जब बाज़ार गई ना तो फाइनली मुझे ये मिल ही गया। और बस फिर ममा खजूरें लेकर आई थी तो उन्होंने कहा कि चलो शाबाश बेटा, अभी इसका शेक बनाओ, खुद भी पियो, हेल्दी चीज़ पिया करो, मुझे भी दिया करो। मेरी और मामा की ना सबसे ज़्यादा इसी बात पे हमारी नोक झोंक चलती रहती है, हेल्दी और अनहेल्दी चीज़ों पे। हमें चीज़ें चाहिए होती हैं चटपटी सी, फास्ट फूड चाहिए होती है, और ममा जो है ना वो इस तरह की चीज़ें हमें बना बना के वो फिर पड़ी रहती हैं, हम लोग खाते नहीं, फिर ममा से हमें डांट पड़ती है। और ये ना बाहर के मुल्क में मैं सोच रही थी कि जो जूसर होता है ना मशीन, वो आराम से लगाते हैं और साइड पे अपना काम करने लग जाते हैं। और हमारे पाकिस्तान में इसको दो बंदों को पकड़ना पड़ता है, नहीं तो बंदा इसको छोड़ के जाए पता चले ये रुड़क रुड़क के गेट तक पहुंच गई है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने शेक बनाया, मामा को भी दिया, खुद भी पिया। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।